सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी हब। तो हम लोग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पढ़ रहे हैं। डोगरा रूल किया जा रहा है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अंदर। तो डोगरा रूल के अंदर हमने क्या क्या किया, हमने महाराजा गुलाब सिंह जी के बारे में पढ़ा, जिनका टाइम पीरियड 1846 से लेकर 1857 तक रहा। ओके। और गुलाब सिंह जी के बाद किनका आता है, रणबीर सिंह। इनका टाइम पीरियड क्या रहेगा, 1857 से लेकर 1885 तक। हमने देखा था किस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर डोगरा रूल जो है लागू हो जाता है, डोगरा रूल यहाँ पर इस्टेब्लिश हो जाता है, और क्या क्या सरकमस्टांसेस रहे उस वक्त पे, क्या क्या इवेंट्स वहाँ पर हुए, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई, किस तरह से डोगरा रूल की फाउंडेशन जम्मू एंड कश्मीर में हुई, और एक मॉडर्न स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की फाउंडेशन महाराजा गुलाब सिंह जी के द्वारा लगाई गई। वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। ओके, आज का जो लेक्चर है, आज हमने किनके बारे में जानना है, आज हमने जानना है महाराजा रणबीर सिंह जी के बारे में। ओके। तो देखिए, महाराजा रणबीर सिंह जी का टाइम पीरियड 1856 से लेकर 1885 तक है। कुछ जगहों पर 1857 भी है लिखा हुआ। तो इनका जन्म हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये बात याद रखना, इनका जन्म सांबा में हुआ था। अगस्त 1830 के अंदर रामगढ़ सांबा के अंदर इनका जन्म हुआ था, और इनकी डेथ सितंबर 1855 के अंदर होती है। इनके फादर का नाम क्या था, गुलाब सिंह ऑफ कोर्स, और इनकी माँ का नाम था रानी रकवाल। ओके। इनके भाई का नाम क्या था, एक का नाम था मियाँ उधम, जिनके नाम के ऊपर उधमपुर, लैंड ऑफ देविका भी जिसको कहते हैं, ये इन्हीं के नाम के ऊपर रखा गया है। तो उधमपुर अगर पूछा जाए ये किसके नाम पे रखा है, तो ये मियाँ उधम के नाम पे रखा है। और उधम कौन है, उधम सिंह कौन है, वो है आपके रणबीर सिंह, महाराजा रणबीर सिंह के भाई का नाम है। और दूसरे इनके भाई का नाम था मियाँ रणधीर। कुछ जगहों पे सोन सिंह भी लिखा है इनका नाम। ओके। रणबीर सिंह जी को इनको खुद फेना सिंह भी कहा जाता था। कोरोनेशन की अगर हम बात करें तो 1856 1857 के अंदर एट द एज ऑफ 26, जब महाराजा गुलाब सिंह जी क्या होते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ जो है वो डिटेरियोरेट हो गई थी। और मैंने कहा भी था कि क्या प्रॉब्लम थी उनको, एडीमा, जिसको फ्लूइड रिटेंशन, वाटर रिटेंशन, ड्रॉपसी, हाइड्रोप्सी, अलग अलग नामों से इस बीमारी को जाना जाता है। ये प्रॉब्लम थी। तो इनकी पुअर हेल्थ के चलते हुए उन्होंने अपना थ्रोन एब्डिक्ट, एब्डिक्ट का मतलब क्या होता है, वो हवाले कर देना, छोड़ देना, तो उन्होंने अपने लड़के के नाम पे कर दिया था। और उनका लड़का कौन था, महाराजा रणबीर सिंह। तो इस तरह से जो है ये राजा बन जाते हैं। अब बात करें इनकी रिफॉर्म की, क्या क्या अचीवमेंट्स हुई, क्या क्या डेवलपमेंट्स इनके टाइम पे हुई। देखिए, सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट हुई, सबसे बड़ा जो इवेंट हुआ है 1857 का जो रिवॉल्ट हुआ है। तो अगर ये पूछा जाए कि रिवॉल्ट 1857 के टाइम पे, देखो हम रिवॉल्ट 1857 जब पढ़ते हैं, हम उसमें क्या क्या याद रखते हैं, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का प्राइम मिनिस्टर कौन था। ओके। और आपको बीइंग, आप जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले, आपको ये भी मालूम हो जाए कि रिवॉल्ट 1857 के टाइम पे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कौन रूल कर रहा था। ओके। तो रिवॉल्ट 1857 जब हुआ था तो जम्मू एंड कश्मीर में कौन रूलर था, महाराजा रणबीर सिंह। वेरी इंपॉर्टेंट। और रघुनाथ मंदिर हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, हमने बताया था कि जो महाराजा गुलाब सिंह जी थे, महाराजा गुलाब सिंह जी ने क्या काम किया था, उन्होंने रघुनाथ मंदिर जो आपका जम्मू के अंदर है, इसकी कंस्ट्रक्शन 1851 में शुरू की थी। और उसको कंप्लीट किसने किया था, कंप्लीट किया था आपके महाराजा रणबीर सिंह जी ने। इसके अलावा संस्कृत पाठशाला जो रघुनाथ मंदिर के अंदर है, वो भी इन्होंने ही बनाई थी, वहाँ पर इन्होंने ही इस्टेब्लिश की थी। एजुकेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की, अलग अलग स्कॉलर संस्कृत के, पर्शियन के लेकर आए थे। संस्कृत टेक्स्ट जैसे महाभारत, भगवद गीता, उपनिषद, इनकी ट्रांसलेशन पर्शियन के अंदर करवाई गई थी। खुद भी इनको जो है महाराजा रणबीर सिंह जी की अगर बात करें, इनके बारे में बताया जाता है कि इनको भी अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने का काफ़ी ज़्यादा शौक था, और ज़्यादा जो है इनको पश्तो लैंग्वेज से काफ़ी ज़्यादा प्यार था। करेंसी इनके टाइम पे कौन थी, चिल्की रुपी और खाम रुपी, ये नाम की करेंसीज इनके टाइम पे चला करती थी। शॉल टैक्स, जिसको दागे शॉल कहा जाता था, एबॉलिश ड्यूटीज ऑन शॉल एंड आल्सो इम्प्रूव सिल्क ट्रेडिंग। अब शॉल जो है ये काफ़ी ज़्यादा, हमने देखा था शॉल की ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा होती थी, इसलिए इसके ऊपर टैक्स लगाया जाता था। अब टैक्स लगाने की वजह से क्या हमने देखा कि शॉल की जो फैक्ट्रीज थी, जो इंडस्ट्री थी, वो कहीं ना कहीं जो है फिर से उसके अंदर एक डिक्लाइन देखने को मिला था। तो इसलिए उन्होंने वो टैक्स उसके ऊपर हटाया, जिससे शॉल इंडस्ट्री को एक और बूस्ट मिल गया। इसके बाद जो है पंजाब यूनिवर्सिटी जो लाहौर के अंदर उस वक़्त थी, उसको बनाने के लिए 1 लाख रुपए उस वक़्त इन्होंने डोनेट किया था। और बाकी जो भी मकतब थे, पाठशालाज थे, तो आप देख रहे हो ओवरऑल एजुकेशन के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इन्हीं के टाइम पे टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विसेज भी शुरू हुई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। इसके अलावा इन्होंने क्या काम किया था, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर देखिए पावर काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड हुआ करती थी, तो इन्होंने डिसेंट्रलाइज किया। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, बाकी भी जो लोग हैं उनमें भी पावर बांटना शुरू कर दिया। यानी ऐसा नहीं कि सारी की सारी पावर जो है वो एक राजा रखेगा। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इन्होंने रिफॉर्म्स लाया था, आगे हम देखेंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स इन्होंने लाए थे बहुत सारे। तो पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश की। 3
विंग्स के अंदर गवर्नमेंट को डिवाइड किया, जिसको आईने कौंसल कहते थे उन विंग्स को। ओके, एक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिसको दफ्तर निज़ामत कहेंगे, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन होगा जिसको दफ्तर दीवानी कहेंगे, और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन अलग से बनाई जिसको दफ्तर जंगी कहेंगे। तो ये जो एडमिनिस्ट्रेशन को गवर्नमेंट को 3 विंग्स में डिवाइड किया गया था, यानी पावर को डिसेंट्रलाइज्ड किया जा रहा था। ओके, अलग अलग लोगों में पावर्स को बांटा जा रहा था। ये किसके टाइम पे हुआ था? महाराजा रणबीर सिंह जी के टाइम पे। प्राइम मिनिस्टर इनके टाइम पे कौन थे? दीवान ज्वाला शाही। और ये नाम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि महाराजा गुलाब सिंह जी के टाइम पर भी इन्होंने उनके टाइम पे भी सर्व किया एज पीएम। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि विच प्राइम मिनिस्टर हैज सर्व्ड गुलाब सिंह एज वेल एज रणबीर सिंह, तो वो क्या होगा? दीवान ज्वाला शाही। ओके, नेक्स्ट पीएम इनके बाद कौन से आते? दीवान कृपया राम। और दीवान कृपया राम जो है 1876 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद नेक्स्ट पीएम आते हैं, इन्हीं का लड़का आता है, दीवान अनंतराम। ओके, और पुलिस की अगर हम बात करें, जो पुलिस डिपार्टमेंट था वो किसके अंदर आता था? वजीर वजारत के अंदर आता था। फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है 1869 के अंदर क्रिएट किया था, और जो पंडित रामकृष्ण थे इनको कंट्रोलर ऑफ फाइनेंस बनाया था। एक तरह के आप कह सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट क्रिएट की थी। इसके बाद सर रिचर्ड की अगर मैं बात करूं, इन्होंने बताया है ही हिमसेल्फ फेल्ट रिस्पॉन्सिबल टू गॉड फॉर द केयर ऑफ हिज पीपल। लोगों का इतना ज़्यादा ख्याल रखते थे, ऐसा लग रहा था कि ये खुद जो है अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, रिस्पॉन्सिबल टू गॉड, दैट आई एम आंसरेबल टू गॉड। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना, जिस तरह आज हम पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कि जो पार्लियामेंटेरियंस है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है इट इज आंसरेबल टू पॉपुलर होस्ट लोकसभा। ओके, इसी तरह से अब उस टाइम पे ऐसा कॉन्सेप्ट तो नहीं था। उस टाइम पे क्या कॉन्सेप्ट था? महाराजा रणबीर सिंह जी ने जो लाया था, दैट द किंग शुड बी आंसरेबल टू गॉड। आप जो भी करोगे आपको जवाब ऊपर वाले को देना है। ओके, सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। उसके बाद जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इन्हें क्या रिफॉर्म किया? फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ स्टेट सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वर कोडिफाइड। बहुत ही जबरदस्त सिस्टम इन्होंने शुरू किया था। सभी लॉज को, सिविल लॉज को और क्रिमिनल लॉज को कोडिफाई किया था। ओके, और अलग अलग लैंग्वेजेस में, डोगरी में भी, पर्शियन लैंग्वेज में भी इनको ज़्यादा इनको पब्लिश किया था। और बनाया था रणबीर पिनल कोड आरपीसी, जिसको रणबीर दंडबीड़ी भी कहा जाता है। ओके, तो ये था क्या? बेसिकली कोडिफिकेशन की, जिस तरह आज हम पढ़ते हैं ना आईपीसी, इंडियन पिनल कोड, इसमें क्या आता है भाई? लॉज को कोडिफाई किया, सिविल लॉज जो भी हैं, सिविल प्रॉपर्टी के रिलेटेड, डाइवोर्स के रिलेटेड, मैरिज के रिलेटेड, जितने भी लॉज हैं उनको एक जगह इकट्ठा कर दिया, तो वो क्या बन गया? वो एक तरह का कोड बन गया। ठीक है, इसी तरह से क्रिमिनल लॉज जितने भी हैं उन सब लॉज को एक जगह इकट्ठा किया, तो वो क्या बन गया? क्रिमिनल सीपीसी। ओके, तो वो क्रिमिनल कोड बन गया। इसी तरह से रणबीर सिंह जी ने क्या काम किया था? सभी लॉज को, सिविल लॉज को अलग से इकट्ठा किया, क्रिमिनल लॉज को अलग से इकट्ठा किया और रणबीर पिनल कोड बना दिया। ओके, सिविल कोड को जो है जबीदाए दीवानी कहते थे। और कोड ऑफ फोर्सेस की अगर हम बात करें, फोर्सेस यानी जो किसके लिए? स्पेशली आर्मी के लिए थी, इनकी जो आर्मी थी उसके लिए, इसको जंगी रणबीर दंडबीड़ी कहते थे। चीफ कोर्ट्स की अगर हम बात करें, सरदार अदालत और अदालतुल सरदार, दो, मतलब ये कहने का मतलब है कि जो चीफ कोर्ट्स उस वक्त पे हुआ करते थे, काइंड ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप समझ लो या हाई कोर्ट्स आप समझ लो, उनको क्या बोलते थे? सरदार अदालत बोलते थे या फिर अदालतुल सरदार उनको बोलते थे। 1877 के अंदर हाई कोर्ट अदालत औलिया ये बनाया इन्होंने, और उसकी पावर्स और जुरिस्डिक्शन जो है अच्छे से डिफाइन की गई थी। उसके बाद और बाकी क्या इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इनके रहे? देखिए, दरबार मूव का जो सिस्टम होता था अब तो कैंसिल हो गया, यूनियन टेरिटरी बनने के बाद कैंसिल हो गया। पहले क्या होती थी? विंटर्स के अंदर जो सेक्रेटरीट थी वो उठकर जम्मू आ जाती थी, और समर्स में पूरी की पूरी सेक्रेटरीट, पूरा का पूरा ऑफिस, सारा हर चीज़ उठकर कहाँ पर पहुँच जाती थी? वो कश्मीर के अंदर पहुँच जाती थी। तो अब क्योंकि डिजिटल सिस्टम हुआ है, तो ये उतना ज़्यादा इन्होंने क्या किया कि पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठाकर आप इधर से उधर, उधर से इधर करते थे। इसमें भी काफ़ी ज़्यादा खर्चा होता था, काफ़ी ज़्यादा स्टेट रेवेन्यू से निकालना पड़ता था खर्चा, तो वो बंद कर दिया। लेकिन ये शुरुआत किसने की थी दरबार मूव की? ये रणबीर सिंह जी ने की थी 1872 के अंदर। रणबीर पिनल कोड पहले हमने पढ़ा। इसके बाद जो है रावलपिंडी श्रीनगर काट रोड की कंस्ट्रक्शन की थी। पोस्टल सर्विस मैंने बताया इनके टाइम पे शुरू हुई थी, टेलीग्राफ सर्विस इनके टाइम पे शुरू हुई थी। ट्रेड और इंडस्ट्री के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इन्होंने फोकस किया, और पूरा जम्मू एंड कश्मीर के जो है मैप्स बनाए, प्रॉपर वैलीज़ के मैप्स बनाए, आसपास के जो बॉर्डरिंग एरियाज़ हैं उनकी मैपिंग की गई थी प्रॉपर तरह से। गिलगित और हुंजा एरिया भी इनके टाइम पे कॉन्कर किया गया था, क्योंकि ये आते जाते रहते थे एरियाज़। उसके बाद इनके टाइम पे एक बहुत बड़ा फेमाइन आया था 1877-79 तक, काफ़ी ज़्यादा फेमाइन चला था, तो ये भी याद रख लेना। ये फेमाइन किनके टाइम पे आया था? इन्हीं के टाइम पे आया था। आर एस पुरा, देखो आर एस पुरा क्या है? रणबीर सिंह पुरा, तो वो भी इन्होंने ही बनाया था, उसको नवा शहर उसको बोलते थे, और ये पहली प्लैन्ड सिटी है जम्मू की।
ओके, सक्सेसर की बात करें, इनका सक्सेसर कौन है? महाराजा रणबीर सिंह का जो सक्सेसर था वो इनका बड़ा लड़का प्रताप सिंह जी थे, जो बाद में महाराजा प्रताप सिंह बनेंगे। उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच।